एक बिहारी 100 पर भारी। जी हाँ दोस्तों, बसपा को एक विधायक मिल गया है। मैं उसकी भी कहानी बताऊंगा कि कितना मजबूरी में और कितना मशक्कत के बाद एक सीट आई है। रही बात ये, बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा से बसपा हारी है अथवा महागठबंधन से हारी है, इसके ऊपर पूरा विश्लेषण करूंगा। और मैं एक बात बता दूं कि इंडिया अलायंस वाले चाहे 50 जूते खा जाएं, लेकिन ये बसपा को साथ नहीं करेंगे, चाहे ये मिट्टी में मिल जाए। अगर बसपा को साथ किए होते तो इतनी बुरी हालत नहीं होती। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैं पूरा चुनाव का, क्योंकि जमीन पर रहकर मतदाताओं के बीच रहकर पूरा समीक्षा किया। मेरा पुराना वीडियो, एग्जिट पोल सब आप देख सकते हैं। मैंने कहा था कि नीतीश कुमार मजबूत हो रहे हैं, भाजपा कमजोर है और बसपा को 10 से 12 सीट मिलेगा। मैंने 30-40 सीट का भी अनुमान दिया था, लेकिन उसमें कहां कहां से बदलाव हुआ है वो सब बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल को मजबूत करना चाहते हैं तो इस चैनल को आर्थिक सहयोग जरूर करें, क्योंकि QR कोड और फोन पे नंबर हमने लगा दिया है। फिर हम जमीन पर उतरेंगे पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि 2026 के अप्रैल में चुनाव है। मैं आपको बता दूं कि आपके सामने अगर मैं रख दूं सारा सीट वाइज, तो 15 से 20 सीट पर बसपा का वोट और राजद का वोट, जो इंडिया अलायंस वाले का, दोनों को जोड़ दीजिए तो भाजपा चुनाव हार जाती है। तो गलती किसकी, इंडिया अलायंस वालों की या बसपा की? क्यों, बसपा को तो पूछते नहीं है। और रही बात ये कि राजद या कांग्रेस वाले ये कहें कि महागठबंधन, तो आज कई सवाल खड़ा कर रहा हूं। 20-25 तो आपके नामांकन खारिज हो गए, वहां तो कोई ईवीएम सेट नहीं था, क्योंकि नामांकन ही पास नहीं कर पाए। और रही बात यह कि मेरे बगल में, जहां मैं वीडियो बना रहा हूं, बगल में बछवाड़ा सीट है, वहां पे कांग्रेस भी खड़ा था और कम्युनिस्ट भी खड़ा था। अगर दोनों को जोड़ दीजिए, महागठबंधन का ही, तो भाजपा चुनाव हार जाती है। तो गठबंधन करना आपको आता नहीं, चुनावी स्ट्रेटजी आपको बनाने आता नहीं, बस एक लाइन में बोल दीजिए कि भाजपा ने जो है सेटिंग कर दी। भाजपा ने सेटिंग किया, क्योंकि मैं जमीन पर उतर कर देखा कि भाजपा के पक्ष में मतदाता नहीं थे। हाँ, नीतीश कुमार के पक्ष में थे। मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता रहा हूं, क्योंकि जीविका दीदी, महिलाएं, ये जो 400 से 1100 पेंशन कर दिया, फ्री का बिजली हो गया, सबने वोट गिराया, उछल उछल कर वोट गिराया है। नीतीश कुमार मजबूत हुए हैं, कोई शक नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि भाजपा के पक्ष में इतनी हवा थी नहीं। हाँ, हो सकता है कि जो अनपढ़ लोग होते हैं, जिनको चुनाव से कोई मतलब नहीं, उनको ये कहा जाता होगा कि भाई एनडीए ने आपको पैसा दिया, एनडीए ने आपको सब कुछ दिया, तो वो एनडीए के नाम पे वोट कर दिए होंगे। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि राजद को मुस्लिम महिला ने वोट नहीं किया। मुस्लिम महिला ने नीतीश कुमार को और बीजेपी को वोट किया है ना चौंकाने वाली खबर। भाजपा को मुस्लिम महिला ने वोट किया। जो युवा हैं सबने नीतीश को वोट किया। जो 40-50 के जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जो राजद से जुड़े हुए हैं, जिनको माय समीकरण पता है, उन्होंने राजद को वोट किया। तो इसका मतलब है कि मुसलमानों में भी 30% ही अब इंडिया अलायंस के साथ रह गए, 70% तो भाग के चला गया एनडीए की तरफ। आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी को, चाहे बिहार हो अथवा उत्तर प्रदेश हो, सामने भाजपा से खतरा नहीं है। खतरा अगर है तो वह है इंडिया अलायंस वालों को। इंडिया अलायंस मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बसपा को साथ करना पसंद नहीं करते। अगर इंडिया अलायंस में बहन मायावती जी चेहरा होती, पूरे बिहार घूम जाती, 30-40 सीट अगर बसपा को दे दिया जाता, तो चुनाव का परिणाम कुछ और होता। और कम से कम 50 सीट पर मैं आकलन दिखा सकता हूं, क्योंकि वोट प्रतिशत बढ़ा है। एक सीट पर तो जद्दोजहद हुआ रामगढ़ में, 4016
वोट से गिराना शुरू किया। तमाम प्रशासन का जितना भी अमला था 4000 से 3000 पे लाया, 3000 से 2000 पे लाया, फिर 1600 पे लाया, फिर 1400 पे लाया। इस तरह से गिराते गिराते 171 से नीचे गिर ही नहीं पा रहा था। जितने भी अधीनस्थ पदाधिकारी थे सबने हाथ खड़ा कर दिया, कभी इससे कम क्या करें, कितना झूठ बोले। और लास्ट में रात के 10, 11, 12 बजे तंग आकर 30 वोट से, मात्र 30 वोट से सतीश कुमार यादव उर्फ पिंटू यादव, जो बसपा के कैंडिडेट थे, उनको जीत का सर्टिफिकेट दिया। तो ये तो हालात बन गई थी कि जगह जगह थोड़ा भी आप गलती करोगे नहीं, भाजपा चुनाव जीत गई, जदयू चुनाव जीत गया। ये प्रशासन का कमाल था, इलेक्शन कमीशन का कमाल था। लेकिन वो तो बहुत कमाल के लोग हैं ही, वो चुनाव हैक करते हैं, चुनाव जीत लेते हैं। लेकिन आप इतने बड़े बेवकूफ कैसे निकले कि आपस में ही गदर मचा लिए। अगर आप कहते हैं कि हम 85% एक हैं, तो क्या 85% में SC ST नहीं आता? बहन मायावती जी नहीं आते हैं, बसपा नहीं आती, उस 85% का हिस्सा नहीं है। आप बसपा को दुश्मन क्यों मानते हैं? इतने नेता खड़े हो गए, आपने IP गुप्ता को दे दिया जगह, जो VIP को दे दिया 20-20 सीट, एक भी सीट नहीं जीता, 0 हो गया। बसपा ने तो एक जीता है ना। जनसुराज जिसका आपने हवा बनाया, उनके टिकट भी 30 लाख 40 लाख में बिके, तो वो 0 पे आउट हो गए। और बसपा का सच्चाई बता रहा हूं, मेरे बसपा के कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन 243 सीट के लिए आप कैंडिडेट नहीं जुटा पाए। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि आपका जिला कार्यालय किसी रोड पे नहीं है, हाईवे पे नहीं है, आपका जिला कार्यालय खुलता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने यह दिखा दिया कि हम कमजोर नहीं हैं। हमारा वोट प्रतिशत भी वही है, बढ़ा ही है, घटा नहीं है। हम एक सीट निकाल तो सकते हैं। जो लोग 30 लाख 40 लाख में टिकट बेचते हैं, उनका तो 0 बटा सन्नाटा है। VIP को 20 सीट दिया, उसका 0 बटा सन्नाटा है। मैं आपको बता दूं, मैं शुरू में ही क्यों कहा था कि जिला कार्यालय इनका खुलता नहीं है। बिहार का बेगूसराय लोकसभा में 7 विधानसभा है। उस 7 विधानसभा में मात्र 3 विधानसभा में बसपा का कैंडिडेट था। जब कैंडिडेट ही नहीं हो पाएगा तो चुनाव जीतेंगे कहां से? ऑटोमेटिक तो चुनाव नहीं जीत जाएंगे कि भाई 7 आदमी को दे देते हैं, विधायक बना देते हैं। तो कैंडिडेट बसपा ने नहीं दे पाया, लेकिन जितना कैंडिडेट दिया उसको सॉलिड वोट मिला। और यह चुनाव यह भी साबित करता है कि बसपा को साथ लेने से आपको फायदा है, बसपा को नहीं। आज तक बहन मायावती जी ये बोलती रही कि जब हम गठबंधन करते हैं तो दूसरे को वोट चला जाता है, हमको नहीं मिलता। बात तो सच है। अगर बहन मायावती जी गठबंधन में होती तो राजद 25 सीट पे नहीं 75 सीट पे होता, अगर राजद बसपा से गठबंधन कर लेता। लेकिन राजद ने ये गलती करी, इंडिया अलायंस वाले ने गलती की। चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस राजद सब में खटास हो गया, किसकी गलती किसकी गलती। अब आगे अप्रैल 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव है। बहन मायावती जी वहां भी अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब इनके सामने चैलेंज केवल एक देख रहा हूं, क्योंकि जमीन पर मैं काम कर रहा हूं, देख रहा हूं। ये कैंडिडेट का व्यवस्था कर ले कि एन समय पर कोई कैंडिडेट मिलता नहीं है, मजबूत कैंडिडेट नहीं मिलता है। और कैंडिडेट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जिला कार्यालय इनका एक्टिव नहीं होता है, वहां पर भीड़ नहीं लगती है। लोगों को यहां तक नहीं पता, अचानक किसी को कहिएगा आपको चुनाव लड़ना है तो कह देगा 10-20 लाख कहां से लाऊं, 50,000 रुपए कहां से लाऊं, यहां तक नामांकन के पैसे कहां से लाऊं। तो ये सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं से अब बहन मायावती जी को रूबरू होना होगा कि पश्चिम बंगाल में भी अगर आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो उससे पहले आप मन में बिठा लीजिए कि हमारे पास इतने कैंडिडेट हैं और हम लड़वाएंगे, क्योंकि बसपा को वोट मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। उत्तर प्रदेश में एक उम्मीद और एक आशा रहती है कि हम सत्ता में भी आ सकते हैं, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी अथवा आगे प्रधानमंत्री बनेंगी, तो उत्तर प्रदेश में आपको कैंडिडेट की कमी नहीं है। हर जिले में,
हर लोकसभा में आपको खूब कैंडिडेट मिलते होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर कैंडिडेट की कमी है। और उत्तर प्रदेश से बाहर हो अथवा उत्तर प्रदेश में हो, बसपा से अन्य दलों को फायदा मिलता है, बसपा को उनसे कोई फायदा नहीं मिलता। हाँ, जितना बसपा को दिया जाएगा उस पर ये रास्ता रोकने नहीं आएंगे। मैं आपको बता दूं कि मोहनिया सीट पर रास्ता रोका निर्दलीय विधायक जिसको महागठबंधन ने समर्थन दिया, रवि पासवान को। ये रास्ता रोकने आते हैं, अन्य सीटों पर फायदा करने नहीं आते हैं। बसपा को अब यह सोचना होगा कि ये इंडिया अलायंस वाले हमारा रास्ता रोकते हैं, अन्यथा हम हर सीट पर चुनाव जीत सकते हैं। भाजपा आपके सामने बौना हो जाता है जितना आपके पास वोट है, और हर जगह हमने यही देखा। तो जो भी 15-20 सीट पर मैंने कहा था कि सब मिलकर बसपा को हराने के लिए एक हुजूम चला रहे हैं, वहां पर सब बसपा को हराया जाए, और हराया। मात्र एक सीट पर किसी की एक न चली, और उसका कारण क्या था कि अंबिका यादव के परिवार से जो है ये सतीश यादव आते हैं, पिंटू यादव, तो वो भी परिवार दबंग है, यादवों में पैठ है, इसलिए वहां पर ज्यादा इनकी किसी की चली नहीं। बाकी जगह है उतने दबंग कैंडिडेट नहीं होते हैं, और जहां ये चला लेते हैं, ये जितने भी इंडिया अलायंस वाले बसपा का रास्ता रोकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को आप चुनाव हरा सकते हैं, बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन आपको रोकने के लिए केवल अखिलेश यादव और कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। भाजपा आपके सामने कुछ भी नहीं है। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, जो हमने देखा है हर जगह है। इसलिए उसका क्या इलाज है, बसपा सोचे, बसपा इसके बारे में आत्ममंथन करे। वोट प्रतिशत अच्छा मिला है, कैंडिडेट भी आपका चुनाव जीता है। इतनी सी सेटिंग के बावजूद मैं बता रहा हूं कि चुनाव पूरा सेट किया हुआ था, प्रशासन पूरी तरह से सेट थी, और उसमें भी अगर आपको इतना वोट आया तो आप बड़े मजबूत हैं। और आप केवल इंडिया अलायंस वालों से बचिए, नकली लोगों से बचिए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।